फारसी खाने सदियों पुरानी रिवायात, गहरे जायकों और सकाफती रंगों का हसीन इम्तिजाज हैं। ये खाने सिर्फ जायका नहीं बल्कि ईरान की तारीख और तहजीब की झलक दिखाते हैं। चावल के खुशबूदार पकवानों से लेकर जुड़ी बूटियों वाले मज़ेदार सालन तक, हर डिश अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। आज की वीडियो में हम सिर्फ खानों की बात नहीं करेंगे बल्कि आपको 5 बेहतरीन पर्शियन कुकबुक्स के बारे में भी बताएंगे जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि ईरानी लोग खाने और पकाने से कितनी मोहब्बत करते हैं। आइए सबसे पहले हम एक दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं ईरान और फ़ारसी खानों की दुनिया में लिखी जाने वाली चंद हैरत अंगेज़ किताबों के साथ। ये जानकर आपको यकीनन हैरत होगी कि ईरान में खानों और खाने पकाने की रिवायत सिर्फ रोज़मर्रा की आदत नहीं बल्कि एक जिंदा सकाफ़त है जिस पर बेशुमार कुकबुक्स लिखी जा चुकी हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए सिर्फ 5 किताबों का इंतखाब लाया हूँ जो फ़ारसी खानों की खुशबू, जायके और कहानियों को दुनिया के सामने पेश करती हैं। ये 5 नायाब ख़जाने हैं। नंबर 1, बॉटम ऑफ द पॉट, पर्शियन रेसिपीज़ एंड स्टोरीज़। नंबर 2, जून, पर्शियन कुकिंग मेड सिंपल। नंबर 3, द सैफरॉन टेल्स, recipes from the Persian kitchen. 4. Saffron and spice, my Persian kitchen. 5. Persiana, recipes from the Middle East and beyond. ईरान के खानों की रिवायत हज़ारों साल पुरानी है। कदीम ज़माने में मुख्तलिफ सल्तनतें और तिजारती रास्ते यहाँ से गुजरते थे जिन्होंने खानों में नए जायके शामिल किए। अचामेनिद एम्पायर के दौर में मसाले जैसे ज़ाफ़रान, दारचीनी और इलायची खानों का हिस्सा बने। बाद में सिल्क रोड के जरिए मीठे और नमकीन जायकों का मिलाप फ़ारसी खानों की पहचान बना। ईरान की सकाफत में खाने की अहमियत बहुत ज़्यादा है। फ़ारसी कहावत है, मेहमान खुदा का दोस्त है। 1. खुरिश्त फसंजान, ये एक ख़ास सालन है जो उमूमन शादियों में लाजमी बनाया जाता है। असल में ये बतख के गोश्त से बनता है लेकिन आजकल मुर्गी या बकरे के गोश्त से भी बनाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसे आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है ताकि अखरोट और अनार के शेरे का जायका गहरा हो जाए। इसका रंग तकरीबन सियाह और जायका मीठा और खटा होता है। 2. ज़रिश्क पोलो, ये चावल ज़रिश्क के साथ बनाए जाते हैं। लाल चमकते दाने और ज़ाफ़रानी खुशबू इसे देखने और खाने दोनों के लिए यादगार बनाती है। ये डिश ज़्यादातर दावतों और खुशी के मौक़ों पर मुर्गी के साथ पेश की जाती है। 3. खुरिश्त गर्मा सब्ज़ी, ये ईरान का सबसे मशहूर सालन है। इसमें हरी जड़ी बोटियाँ, लोबिया और गोश्त शामिल किया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में ये थोड़ा बदला हुआ मिलता है। मसलन आज़रबाईजान में मुख्तलिफ लोबिया डाले जाते हैं, जुनूबी ईरान में मिर्च और लहसुन डाला जाता है, जबकि शिराज में कभी आलू भी शामिल किया जाता है। इसकी खुशबू मेथी से आती है। 4. सब्ज़ी पोलो, ये डिश खास तौर पर नौरूज़ यानी ईरानी नए साल पर खाई जाती है। शुमाली ईरान में इसे मछली के साथ ज़ाफ़रान और लीमों के रस में पकाया जाता है जबकि जनूबी ईरान में मछली को भरकर बेक किया जाता है। ये चावल हर तरह के गोश्त के साथ बेहतरीन लगते हैं। 5. कबाब कुबिदे, ये ईरान का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कबाब है। इसमें कीमा, प्याज, नमक और काली मिर्च शामिल होती है। सादा होने के बावजूद इसका जायका लाजवाब है। इसे ज़्यादातर चावल के साथ खाया जाता है। ईरान में आने वाले गैर मुल्कियों का ये पसंदीदा खाना है। 6. खुरिश्ते गीमा, ये सालन गोश्त, पीली दाल, खुश्क लीमों, ज़ाफ़रान और तली हुई आलू की कतरनों से बनता है। पुराने ज़माने में गोश्त को मिट्टी के बर्तनों में चर्बी डालकर महफूज किया जाता था ताकि सर्दियों में ये सालन पकाया जा सके। आज भी ये खाना ईरान भर में सबका पसंदीदा है। 7. तहचिन, ये एक तरह का ज़ाफ़रानी चावली केक है जिसमें दही, अंडा और मुर्गी शामिल की जाती है। इसके 2 हिस्से होते हैं, नीचे क्रिस्पी तहदिक और ऊपर सफ़ेद चावल। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में ये सिर्फ क्रिस्पी तह के साथ ही पेश किया जाता है। 8. अबगूश्त दिज़ी, ये ईरान का रिवायती सालन है जो ख़ास तौर पर सर्दियों में खाया जाता है। पुराने ज़माने में ये सादा बकरे के गोश्त, चने और आलू के साथ मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था। आजकल इसमें लोबिया, टमाटर
और मटर भी शामिल किए जाते हैं। ये खाना बहुत भरपूर और तवानाई देने वाला होता है। मिर्ज़ा घासेमी ये शुमाली ईरान का मशहूर सब्जियों का खाना है। इसमें भुना हुआ बैंगन, टमाटर, लहसुन और हल्दी शामिल की जाती है। बाज़ औक़ात ज़ाफ़रान भी डाला जाता है। ये एक बेहतरीन वेजिटेरियन डिश है जो नाश्ते में भी खाई जाती है। 10. बघाली पोलो। ये खुशबूदार डिश चावल, सोया और फावा बीन्स के साथ बनती है। ज़्यादातर इसे बकरे या मुर्गी के साथ खाया जाता है। नौरोज़ के मौके पर यह ख़ास डिश समझी जाती है और बहार की ताज़गी की अलामत है। ये था ईरान के खानों का खूबसूरत सफ़र। हर डिश सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि ईरान की तारीख़, मोहब्बत और मेहमान नवाजी की झलक भी दिखाती है।